और जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल गर्म है। 11 नवंबर को बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इस बार इन उपचुनावों में खास किरदार निभाने वाले हैं कश्मीरी पंडित मतदाता, जिनके लिए राहत और पुनर्वास विभाग ने खास इंतजाम किए हैं। क्या है प्रशासन की तैयारी, इस खास रिपोर्ट में देखें। बडगाम और नगरोटा की सीटों पर 11 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार कश्मीरी पंडित मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी वोटर भी लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने जा रहे हैं। जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में बसे कश्मीरी पंडितों के लिए खास व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी मतदाता वोट डालने से वंचित न रह जाए। 11 नवंबर को 2 असेंबली सीट्स के लिए बाईपोल होने वाले हैं। ये 2 सीटें हैं, नगरोटा की और कश्मीर में बडगाम की। बडगाम सीट की अगर हम बात करें तो बडगाम सीट पे कई कश्मीरी पंडित, माइग्रेंट पंडित जो कि इस वक्त जम्मू में, दिल्ली में या कहीं और जगह पर रहते हैं, उनको भी वोट डालना है बडगाम सीट के लिए। क्योंकि अगर हम कश्मीरी डिस्प्लेस्ड लोगों की बात करें तो उनके जो वोट है, वोटिंग राइट्स तो हैं, लेकिन वो अपनी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी में ही जो उनके कैंडिडेट वहां पे खड़े होते हैं उन्हीं को वो वोट डाल सकते हैं। मीन्स की जो बडगाम सीट के लिए जो पोलिंग है 11 नवंबर को, उसमें कश्मीरी पंडित विस्थापित जो समाज है वो जम्मू में, दिल्ली में या कहीं और भी उनके लिए वोट डाल सकते हैं बडगाम में जो कैंडिडेट उठे हैं। राहत और पुनर्वास आयुक्त डॉक्टर अरविंद करवानी ने बताया कि प्रशासन ने सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। जम्मू के प्रवासी शिविरों में कई मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जबकि गैर शिविर क्षेत्रों में भी पोलिंग बूथ की व्यवस्था है। साथ ही जिन मतदाताओं के लिए बूथ तक पहुंचना संभव नहीं है, उनके लिए डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि हर आवाज चुनाव में गूंज सके। कश्मीरी माइग्रेंट समाज है जो डिस्प्लेस्ड है और अपने जो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो वैली में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर हालात की वजह से वोट नहीं डाल पा रहे हैं, तो उनके लिए ये सुविधा जो है जम्मू में, उधमपुर में, दिल्ली में या दिल्ली से बाहर जो रह रहे हैं, उनके लिए हर बार जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट आता है। तो उसी हिसाब से जैसे ये बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ बडगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो इस बार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल स्कीम जो है इन कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए वो स्पेशल स्कीम नोटिफाई की है। उस स्पेशल स्कीम के हिसाब से जम्मू में स्पेशल पोलिंग स्टेशन, जैसे हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 19 पोलिंग स्टेशन थे जम्मू में, वैसे ही यहाँ पर भी पोलिंग स्टेशन रहेंगे। उधमपुर में भी पोलिंग स्टेशन रहेगा और दिल्ली में भी हमारे 4 पोलिंग स्टेशन रहेंगे। इसमें हमारे ARO जम्मू भी है, दूसरे हमारे ARO दिल्ली में है और ARO उधमपुर में है। सुरक्षा के मोर्चे पर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। राहत और पुनर्वास आयुक्त डॉक्टर अरविंद करवानी ने ये भरोसा दिलाया कि मतदान के दिन सभी पोलिंग बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। प्रवासी इलाकों में CCTV निगरानी और क्विक रिस्पांस टीमें भी मौजूद रहेंगी। उन्होंने मतदाताओं से बिना किसी डर या झिझक के मतदान केंद्रों तक पहुंचने की अपील की, ताकि लोकतंत्र की ताकत एक बार फिर दिख सके। स्पेशल पोलिंग स्टेशन में वो सारा अमला लगता है एक नॉर्मल पोलिंग स्टेशन। वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, P1 है, P2 है, P3 है, वो सारा अमला लगता है। तो उनकी वो जो हमारे पास डिप्यूट होकर आता है स्टाफ, उनकी ट्रेनिंग्स होती है बाज़ाब्ता, उनके उसमें उनकी ट्रेनिंग भी हुई है। वैसे ही जैसे EVM की कमीशनिंग है, जो उसमें प्रोटोकॉल होता है, वो सारा किया जाता है और प्रॉपरली ट्रेन होके यहाँ स्टाफ के 2-3 राउंड ट्रेनिंग के होते हैं, उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग होती है, ताकि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पोलिंग हो जाए वहाँ पे। वहीं दिल्ली और जम्मू के कई प्रवासी केंद्रों में भी मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। मतदान की प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन और डाक मतपत्र भरने के लिए कर्मचारियों की तैनाती की गई है। प्रशासन का दावा है कि इस बार प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और सुगम बनाया गया है, ताकि मतदाता को किसी तरह की दिक्कत न हो। ये हमने ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट रोल डाला पब्लिक डोमेन में, क्योंकि हम जोन के हिसाब से करें, जो जो जोन में रजिस्टर्ड है उसके जो नजदीक जो है पोलिंग स्टेशन, ताकि किसी भी सूरत में उसको कहीं 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही वो पोलिंग स्टेशन मिले, विदिन 2 किलोमीटर में, उससे बल्कि उससे भी कम है। जैसे जगती में भी आप देखोगे, वहाँ पे जगती कैंप है, तो वहाँ हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है। तो हमारी कोशिश रहती है
विदिन फ्यू 100 मीटर्स जो है उसको कन्वीनियंस मिले वोटर को। डॉक्टर करवानी ने कहा कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रवासी मतदाता मतदान में हिस्सा लें ताकि लोकतंत्र की भागीदारी और मजबूत हो। ये जो डेमोक्रेसी है ये हमने बड़े स्ट्रगल के बाद हासिल की है और वोट हमारा जो एक यज्ञ है, जो एक डेमोक्रेसी का यज्ञ है, उसमें हर वोट जो है एक आहुति की तरह होता है। तो हर वोटर को ये समझना चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस कंट्री का होने के नाते मुझे वोट जरूर डालना चाहिए। ये आपका एक राइट है। एक एक कतरे से ही समंदर बनता है। कोई सोचे कि पता नहीं मेरे वोट से क्या असर पड़ेगा, लेकिन एक एक कतरे से समंदर बनता है और एक एक वोट की अहमियत से आपकी इम्पोर्टेंस बनती है। बडगाम और नगरोटा के उपचुनाव सिर्फ 2 सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी की एक बड़ी मिसाल बनने जा रहे हैं। प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। अब बारी है जनता की कि वो लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी आवाज को और मजबूत बनाएं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। और हिमाचल की राजधानी शिमला एक नए विवाद के केंद्र में है। स्वच्छता अभियान के एक पोस्टर पर भगवान राम की तस्वीर लगने से लोगों में नाराजगी है। अब मामला सड़कों से कोर्ट तक पहुंच गया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो शिमला में चक्का जाम किया जाएगा। एक खास रिपोर्ट देखें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक स्वच्छता पोस्टर पर भगवान राम की तस्वीर लगने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। 1 नवंबर को देवभूमि संघर्ष समिति ने छोटा शिमला थाने में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। विवाद बढ़ता देख अब प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। देवभूमि संघर्ष समिति का कहना है कि भगवानों की तस्वीरों को किसी भी सरकारी अभियान या प्रचार में शामिल करना धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो शिमला में चक्का जाम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अब ये लड़ाई सड़कों से अदालत तक ले जाई जाएगी। से बात हुई है, पुलिस ने ये कहा है कि इसमें तकनीकी पहलू ये है कि इस पोस्टर को ना फिलहाल हम आपको हटाने दे सकते हैं वर्तमान स्थिति में, ना नगर निगम को हटाने दे सकते हैं, क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी है, ये केस प्रॉपर्टी बन चुका है, इसलिए इसे फिलहाल हटाया जाना मुश्किल है। अभी नगर निगम की ओर से जवाब आ जाता है। जैसे ही नगर निगम की ओर से जवाब आ जाएगा, इसमें जो भगवान श्री राम की फोटो है हम उसको ढक देंगे, इसको निकाला नहीं जा सकता। हमें पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आप 2-3 दिन का संयम रखें, हमें विश्वास रखें, हम 2-3 दिन में कार्रवाई करेंगे, इस पोस्टर को भी ढकेंगे। इसी कारण से हमने जो अपनी कॉल है चक्का जाम की, जो कल की 12 बजे तक की थी, हमने उसको 3-4 दिन के लिए मुलतवी किया। परंतु फिर एक बात ये सरकार भी समझ ले, ये नगर निगम भी समझ ले, पुलिस प्रशासन भी समझ ले, हमने आपके आग्रह पर इस कॉल को मुलतवी किया है, एक्सटेंड किया है, टाइम एक्सटेंड किया है, अपनी कॉल को वापस नहीं लिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम ये जो अपनी कार्रवाई है चक्का जाम की, इसको हम जरूर करेंगे। देवभूमि संघर्ष समिति ने अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जाने का फैसला ले लिया है। समिति की ओर से याचिका दाखिल की जाएगी, जिसमें मांग की जाएगी कि आने वाले समय में किसी भी सरकारी पोस्टर या अभियान में देवी देवताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल न किया जाए। अगर गलती है, चाहे वो केंद्र सरकार की है, नगर निगम की है, भगवान श्री राम के अपमान का अधिकार इस समाज में किसी को नहीं है। चाहे वो व्यक्ति इस देश के सर्वोच्च पद में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो या कोई साधारण व्यक्ति हो, भगवान श्री राम के अपमान का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। सनातन समाज इस बात के विरुद्ध खड़ा होगा। हमने 1-2 चीजें और भी संज्ञान में ली है। हम शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख करने वाले हैं। हम मांग करने जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री हो, निजी हो, सरकारी हो, किसी में भी धार्मिक प्रतीक या हमारे जो भगवान है इनकी फोटो का उपयोग ना किया जाए। छोटा शिमला पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। साथ ही नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि अभी तक नगर निगम ने पुलिस नोटिस का जवाब नहीं दिया है। उधर मामले की जांच की रफ्तार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। समिति ने कहा है कि अगर प्रशासन ढिलाई बरतता है तो जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी।
और जिस प्रकार मुस्तैदी से पुलिस ने कार्य किया है, अभी भी इन्होंने एमसी को पार्टी बना के एमसी से जवाब तलब किया है। हमें यकीन है कि आज 5 बजे से पहले एमसी शिमला उस पर पूरी सफाई अपने वक्तव्य देगी। जिस प्रकार से ये इस पोस्टर को लगाया गया, ये घिनौनी जो हरकत की है, हमारी पुलिस से यही मांग है कि इसको जल्द से जल्द कि जिस भी व्यक्ति ने यह कृत्य किया है उसको गिरफ्तार कर सबके सामने लाया जाए। शिमला का ये विवाद अब सिर्फ एक पोस्टर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आस्था का मामला बन गया है। अदालत में क्या फैसला होगा ये आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि देवभूमि में अब धर्म और व्यवस्था के बीच एक नई बहस छिड़ चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए शिमला से कपिल देव की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।